Good morning, students. This is your lesson number 2, Safety and First Aid. Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground, or on the road. Most of the accidents occur due to our carelessness. We can avoid most of the accidents by following safety rules. मीन्स एक्सीडेंट्स जो हैं हमारे कहीं पर भी कभी भी कैसे भी हो जाते हैं बिना किसी वार्निंग के. हम हर्ट हो जाते हैं, हम घर पे हर्ट हो जाते हैं या स्कूल में या प्लेग्राउंड में या रोड पे. ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है. सो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी एट होम? सो स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. A wet floor is dangerous and can harm you. You can slip or fall on the wet floor easily. To avoid such accidents, follow these safety rules. Keep the floor dry. Floors of the kitchen and bathroom should not be slippery. Never leave your toys on the floor or stairs. You can trip over your toys. स्लिपिंग ऑन द फ्लोर मीन्स फ्लोर पर फिसल जाना, वो भी हमारे लिए डेंजरस होता है. कभी फ्लोर वेट हो तो उस वजह से हम इजीली फ्लोर पे स्लिप कर जाते हैं. सो फ्लोर को हमें ड्राई रखना चाहिए. किचन के फ्लोर्स को, बाथरूम को हमें स्लिपरी नहीं रखना चाहिए. नेवर लिव योर टॉयज़. कभी भी हम टॉयज़ को फ्लोर पर या स्टेयर्स पर नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से हम गिर जाएं. फायर इन द किचन. एक्सीडेंट्स ड्यू टू fire in the kitchen can cause serious injury. To avoid such accidents, follow these safety rules. In case of gas leakage, open the doors and windows to let the gas out. Do not light matchsticks or turn on electric switches at the time of gas leakage. Never pick up anything from a burning gas stove. Turn off the gas stoves, and when not in use they must be checked regularly to avoid leakage. Never wear synthetic clothes while working in kitchen. They catch fire easily. नाउ एक्सीडेंट्स जो हैं वो किचन में भी होते हैं ड्यू टू फायर. सो ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहीं पर अगर गैस लीक हो रहा है तो हमें विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर देना चाहिए. लेट द गैस आउट. डू नॉट लाइट मैचस्टिक. हमें मैचस्टिक को नहीं जलाना चाहिए या इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए जब गैस लीकेज हो रही हो तब. नेवर पिकअप एनीथिंग फ्रॉम बर्निंग गैस स्टोव. और जले हुए गैस स्टोव में से हमें कुछ भी नहीं उठाना चाहिए. टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स एंड व्हेन नॉट इन यूज. जब गैस स्टोव का हम यूज़ नहीं कर रहे तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए. दे मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन. दे कैच फायर इजीली. जब मम्मी किचन में काम कर रहे हों तो उस टाइम पे सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए. नाउ हियर इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 178. Electric shocks. Electric appliances are useful to us but they can be dangerous when handled carelessly. अगर हम उसे केयरलेसली हैंडल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस है. सो इलेक्ट्रिक शॉक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नेवर टच एन इलेक्ट्रिक गैजेट और स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुटेड. बिना स्लीपर्स के या बिना किसी शूज़ के हमें वेट हैंड से, गीले हाथों से भी इन सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को टच नहीं करना चाहिए, स्विच को टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट गो टू क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस व्हेन दे आर ऑन. टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दैम. कभी हीटर्स हो या टेबल फैंस हो, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए जब वो ऑन रहते हैं तब, और उनके स्विचेस को हमें टच नहीं करना चाहिए. नेवर टच अ डैमेज्ड वायर. कोई डैमेज्ड वायर है, कोई टूटा हुआ वायर है तो उसे हमें टच नहीं करना चाहिए. व्हेन समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली. अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या कहीं स्पार्क हुआ है तो आप मेन स्विच को इमीडिएटली बंद कर दें. नाउ पॉइजनिंग. Poisoning is also a common kind of accident at home. Intake of chemicals and medicines can cause poisoning. To avoid such accidents, follow these safety rules. Never take any medicines unless your parents or a doctor gives it to you. कोई भी पॉइजनिंग मीन्स ऐसा नहीं कि पॉइजन खा लेना. किसी केमिकल की वजह से या मेडिसिन की वजह से पॉइजनिंग होता है. सो हमें ऐसे मेडिसिन लेना चाहिए जो हमें डॉक्टर प्रेफर कर रहे हो या हमारे पेरेंट्स हमें दे रहे हो. बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खाना चाहिए. ऑल पॉइजनस केमिकल लाइक फ्लोर क्लीनर्स, डिटर्जेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम ईटेबल्स एंड रिच ऑफ द चिल्ड्रन. फ्लोर क्लीनर्स है, डिटर्जेंट्स हैं, वो ईटेबल्स नहीं होते हैं. सो हमें ऐसी ईटेबल्स चीज़ों से
मीन्स छोटे छोटे किड्स होते हैं घर में, वो लोग खा लेते हैं, सो उस वजह से हमें उनसे दूर रखना चाहिए। डू नॉट एट स्टेल और स्पॉइल्ड और एक्सपोज्ड फूड, जो खुला हुआ हो, बासी हो या ख़राब हो गया हो, ऐसे खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। इट कॉज फूड पॉइजनिंग, और उस वजह से फूड पॉइजनिंग भी होता है। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल प्लेइंग, वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए खेलते हुए, so we should follow safety rules in the playground also. We do not push or hit each other while playing. Do not play rough games. Stay away from the swings when someone is using them. Do not jump off the seesaw without informing your partner. हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए जब हम खेल रहे हों, रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए, स्विंग से दूर रहना चाहिए जब कोई यूज़ कर रहा हो तब, और सी सॉ में से ऐसे एकदम से खड़े भी नहीं हो जाना है अपने पार्टनर को इन्फॉर्म किए बिना। Safety in school. In school, many accidents happen. When children are in hurry, to avoid such accidents, follow these safety rules. Do not rush or push, especially on the stairs. Do not run about or climb on the desk. Do not throw things around in the class. स्कूल्स में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, सो हमें कि रश नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए स्टेयर्स, स्पेशली जब आप स्टेयर्स के आसपास हो। डू नॉट रन अबाउट और क्लाइम ऑन द डेस्क, डेस्क पर नहीं कूदना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास, और हमें क्लास में चीज़ें कुछ फेंकनी भी नहीं चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, मोस्ट एक्सीडेंट्स ऑन द रोड आर द रिजल्ट ऑफ careless driving and carelessness of the pedestrians. We should follow the safety rules. रोड में जो है, रोड पर जब हम होते हैं तो ऑलवेज जो हमारे ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो केयरफुली अगर नई गाड़ी चलाते हैं तो उस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, व्हेन देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फर्स्ट टू योर राइट, देन लेफ्ट, देन टू योर राइट अगेन। व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग, देन क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना चाहिए, और व्हेन देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग तो आपको पहले राइट, देन लेफ्ट साइड देखना है, देन राइट साइड देखना है, और अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब आपको रोड क्रॉस करना है। नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल, पार्क्ड व्हीकल अगर कहीं पार्क किया हुआ कोई व्हीकल है तो उसके पास से रोड क्रॉस नहीं करना है। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पर खेलना नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स occur ड्यू टू आवर cleanliness, carelessness or awareness or carelessness. Always walk on the footpath, road or road divider. Footpath. Always follow the lights on the road, tube, sun, traffic lights on the road. First aid. The immediate medical help given to an injured person before the doctor's arrival is called first aid. Immediate medical help जो है हम किसी injured person को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर everyday life at home, in school or in playground. Everyone should learn about first aid. The injured person should be taken to a doctor after giving first aid. फर्स्ट एड देने के बाद हमें सबसे पहले उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। फॉर कट्स एंड वुंड, wash your hands thoroughly before giving first aid to the injured person. In case of deep cut, remove all the dirt from the wound and clean the skin around it and small pads of cotton soaked in an antiseptic lotion. Tie a bandage tightly around it to stop bleeding. Put a band-aid for minor cut. कट्स और वुंड्स के लिए हमें सबसे पहले हमारे हैंड्स को धोना है फर्स्ट एड उस इंजर्ड पर्सन को देने से पहले। डीप कट हो तो उसमें से डर्ट जो है जो गंदा है, गंदगी हुई है, वो हमें उसको रिमूव करना है वुंड में से। स्किन को क्लीन करना है स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन से और एंटीसेप्टिक लोशन लगा के बैंडेज को टाइटली बांधना है जिससे कि ब्लीडिंग ना हो। और अगर माइनर कट हो तो हमें फर्स्ट एड मतलब बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। बर्न्स, टू ट्रीट माइनर बर्न्स, कीप द बर्नड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर। अगर जो बर्निंग एरिया है उसे हमें ठंडा पानी उसके ऊपर डालना चाहिए, या आइस पैक हो बर्नड एरिया पे। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न पार्ट, या आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं।
For insect bites, to treat bite, put a paste of baking soda on cold cream on the affected area. किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है तो बेकिंग सोडा आपको कोल्ड क्रीम के साथ मिक्स करके उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना है. प्लेस आइस क्यूब्स ओवर द अफेक्टेड एरिया. आइस क्यूब उसके ऊपर आपको रब करना है. अप्लाई कैलामाइन लोशन इन केस ऑफ इचिंग. अगर ज़्यादा ऐसे इचीनेस हो रहा है या ज़्यादा खुजली आ रही है तो आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं. The immediate help given to an injured person is called first aid, second aid or third aid. So first aid. To treat an insect bite, we use a paste of washing soda, baking soda, Bernol, baking soda. We should put hot pack, ice pack, cold pack on the burnt area. Ice pack. For fainted person, when a person gets fainted, to make him, her lie with the head lower than the body. It allows the rapid blood circulation towards the brain. मतलब जो हेड को है उसे हमें ऐसे उसका हेड जो है वो थोड़ा सा डाउन रखना चाहिए, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन है उसके हेड तक पहुंच जाए. फ्रेश एयर उसे मिले. स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, लूजन हिज क्लोथ्स. और ठंडा पानी उसके ऊपर ऐसे छिड़क के और उसके थोड़े से कपड़े अगर टाइट हो तो हमें उसे लूज कर देना है. फॉर नोज ब्लीडिंग, इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, होल्ड द नोज फॉर 7-8 minutes till bleeding stops. Put a cold wet towel on the face. It helps to stop bleeding. अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो 7-8 मिनट्स तक अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही हो तो कोल्ड वेट टॉवल जो है उसके फेस पर रखने से उसकी जो नोज की ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी. First aid box. We must have first aid box in our homes and schools. The first aid box should contain an antiseptic lotion, sterilized gauze and cotton pads, a pair of scissors, band-aids, crab bandage, antiseptic creams, methyl spirit and some painkiller tablets. So these are the first aid box materials. So here is your lesson number 2 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.